मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये क्लास। इस क्लास में हम बात करेंगे आज बीएसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग की। देखिएगा, बिहार कर्मचारी चयन आयोग जो ज्ञान बिंदु प्रकाशन का दिया गया है, ये इनका वॉल्यूम 1 है, 10+2 का टेस्ट सीरीज 1 का है। इसमें टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट है। कितने हैं? टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट है, जिसमें आज हम बात करेंगे 8वां मॉडल प्रैक्टिस सेट की। कितने की बात करेंगे आज हम? 8वां प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे। इससे पहले हम आप लोग को 7 प्रैक्टिस सेट दे चुके हैं। 7 सेट हम आप लोग को देख चुके हैं। इसका एक प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं। उस वीडियो उस प्लेलिस्ट का जो है हम लिंक जो इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। इसके साथ साथ आप लोगों को एक और बात बता दे, आप लोगों को रुक्मणी प्रकाशन का भी बिहार एसएससी का वॉल्यूम 1 जो है उसका भी वीडियो मिलने लगा। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए और लाभ उठाते रहिए। आपके एग्जाम तक क्या करना है, वॉल्यूम 1 को और वॉल्यूम 2 तक को भी खत्म कर देना है। ठीक है, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और आपके एग्जाम तक सारे प्रैक्टिस सेट को आपको कंप्लीट करा देना है और इस बार सफलता फतेह हासिल कर लेनी है। तो मेरे प्यारे छात्रों, सफलता हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तो बिना मेहनत सफलता नहीं मिलेगी। तो मेहनत तो आपको करना होगा। सक्सेस का एक ही मंत्र है, सक्सेस का एक ही मंत्र है, वो है मेहनत, वो है लगातार प्रैक्टिस। सक्सेस का एक ही मंत्र क्या है? तो प्रैक्टिस है। तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके पास क्या होगा, आपके पास कंसेप्चुअल आ जाएगा। आप क्या होंगे, उतने ज्यादा हैबिचुएट क्वेश्चन को देखते ही बनाने लगेंगे। तो इसलिए प्रैक्टिस इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस। तो चलिए मेरे प्यारे छात्रों, तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट 8 जो ज्ञान बिंदु का है। ये प्रैक्टिस सेट इससे पहले 7 दे चुके हम, तो इसका प्लेलिस्ट है, आप जाके वहां देख सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे वो। तो मेरे प्यारे छात्रों, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। आज की पहले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे और आप लोग अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और आप अपना ओपिनियन, अपना फीडबैक, अपना राय जो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि आपका ओपिनियन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए ओपिनियन अपना जरूर दीजिए, अपना फीडबैक जरूर दीजिए। आइए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न मेरा कह रहा, देखिएगा, ये मेरा पहला प्रश्न जो है वो रीजनिंग का है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए, दूसरा नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा, वेनेजुएला की मुद्रा है। वेनेजुएला की मुद्रा क्या है? तो ये हो जाएगा आपका बोलीवर। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा, बोलीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा, 4 नंबर, हाल ही में इसरो ने किस रॉकेट से आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण किया है? आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण किया है, तो किससे किया है? तो ये हो जाएगा PSLV-C57 से। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा चला। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 7 नंबर है, तो 7 नंबर क्वेश्चन थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। आइए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। देखिएगा, यहाँ पे एक चीज और अगर होता तो आपको और क्लियर समझ में आता। स्वतंत्र भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल, यानी वो ब्रिटिश थे। लॉर्ड माउंटबेटन का था, वो तो अंग्रेज था, ब्रिटिश थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन होते? ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन होते। अगर ये भी है तो ठीक है, लेकिन अगर ब्रिटिश लगा होता तो और ज्यादा आपको क्लियर होता। अब वही बात है, स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल पूछे तो सी राजगोपालाचारी होगा। तो सी राजगोपालाचारी कौन थे? तो ये भारतीय थे। उसके बाद गवर्नर जनरल का पद को हटा दिया गया। ठीक है, तो अंग्रेज में पूछे तो अगर कभी लगा दे ब्रिटिश तो लॉर्ड माउंटबेटन, भारतीय पूछे तो सी राजगोपालाचारी। क्लियर हो गया आप लोग का? आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 8 नंबर का रहा, हाल ही में दिवंगत हुए अंग्रेजी भाषा के पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले कवि थे। कौन थे? तो जयंत महापात्र थे। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा 12 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 12 नंबर कह रहा है, हाल ही में इन्फोसिस ने किस महिला टेनिस चैंपियनशिप को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये हो जाएगा ईगा स्वीटेक को, ईगा स्वीटेक। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा, ईगा स्वीटेक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आइए 15 नंबर है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? जो सही नहीं है उसके बारे में बताना है, गलत आपको बताना है। ठीक है,
तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 67 से 69 के तरफ, ये तो सही है आपका। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 1784 तक, ये भी सही है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, देखिएगा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है आपका 1790 से 92, हाँ ये भी मेरा सही है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 99 से 802, नहीं ये मेरा नहीं है। तो मेरा चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ये मेरा गलत हो गया। 1799 से 802 ये सही नहीं है। तो 802 तक ये नहीं चला था, ठीक है। तो सही उत्तर मेरा क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है, एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को डैश कहा जाता है। एक एकल आवृत्ति के द्वारा उत्पन्न ध्वनि को टोन यानी स्वर तान कहा जाता है, टोन कहा जाता है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 20 नंबर, मेनर हिम रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है। तो मेनर हिम रेखा जो है वो किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा बनाती है, तो ये मेरा हो जाएगा आपका रूस एवं फिनलैंड। सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। 1850 में विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। विडो रीमैरिज की स्थापना किसने की थी, तो ये किसने की थी, विष्णु पंडित शास्त्री ने। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। कब की थे, तो 1850 में किया गया था। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा 24 नंबर। 24 नंबर मेरा क्वेश्चन है, बैटरी के घनात्मक ध्रुव से जोड़े गए इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं। बैटरी के घनात्मक ध्रुव से जोड़े गए इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं, तो बताइए क्या कहते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। उसे एनोड कहते हैं। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। मेरे प्यारे छात्रों, आपके एग्जाम तक आपका हम प्रैक्टिस सेट देते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि आपका जो है हर आपका जो है प्रैक्टिस सेट आपका कंप्लीट कराएं। तो मेरे प्यारे छात्रों, आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। तो जो लोग चैनल पे नए हैं सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे कि नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और अधिक से अधिक लोगों तक आप शेयर करें। और आपको जो ये पीडीएफ है वो हम टेलीग्राम का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है, वहां से आप टेलीग्राम पे जाके ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, गोल्डन हैंडशेक संबंधित है। गोल्डन हैंडशेक संबंधित है तो किससे संबंधित है ये हो जाएगा कर्मचारियों के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा 27 नंबर, आजाद हिंद फौज का गठन किसके विरुद्ध लड़ने के लिए किया गया था। आजाद हिंद फौज का गठन किसके विरुद्ध लड़ने के लिए किया गया था, तो किसके विरुद्ध, भारत में ब्रिटिश के विरुद्ध। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा 30 नंबर, पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है। पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है, तो ये होता है न्यूटन मीटर पावर -1, ठीक है। ये न्यूटन पर मीटर होता है, ठीक है। न्यूटन पर मीटर होता है, न्यूटन बाई मीटर होता है। तो जैसे ही जब कोई भी चीज जो डिवाइड में अगर मल्टीप्लाई में जाएगा तो उसके ऊपर एक्सपोनेंट जो है वो -1 आ जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 32 नंबर, भारत में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था। तो भारत में अरावली पर्वत का निर्माण कहाँ हुआ था, तो सही उत्तर मेरा होगा कैलिडोनियन युग में। कैलिडोनियन युग में। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय मेरठ में सैन्य छावनी के अधिकारी थे। सैन्य छावनी के अधिकारी कौन थे, तो ये हो जाएगा जनरल हैविड। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर, किरचॉफ का प्रथम नियम किस सिद्धांत से संबंधित है। किरचॉफ का प्रथम नियम किस सिद्धांत से संबंधित है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा आपका आवेश संरक्षण के। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 38 नंबर, सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है।
सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर 39 नंबर में क्वेश्चन है, भगत सिंह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो भगत सिंह के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो उन्होंने धर्म दर्शन की आलोचना की। किसकी आलोचना की? धर्म दर्शन की। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन टीवी के रिमोट कंट्रोल में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? टीवी का जो रिमोट होता है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? अवरक्त विकिरण का। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा मेरा। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई थी? ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई? तो 1969 में, 1969 ईस्वी में। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से कौन जुड़ा नहीं था? गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से कौन नहीं जुड़ा था? इसमें से कौन नहीं जुड़ा था? तो बेनजीर भुट्टो। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, ताला को चाबी से खोलना वह किसका उदाहरण है? ये किसका उदाहरण है? एग्जाम्पल है। ताला को चाबी से खोलना, तो ये मेरा बल युग्म का है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिफ्टी नंबर, भूकंप के अंतर्गत भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहां पर कंपन आरंभ होता है कहलाता है, क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है उद्गम केंद्र। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा, मृदु साबुन बनाने के लिए आवश्यक पदार्थ है, तो क्या है मृदु साबुन बनाने के लिए आवश्यक पदार्थ? कास्टिक पोटास। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा 54 नंबर, भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाले व्यक्ति थे। पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाला व्यक्ति कौन था? बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। बहुत आसान सवाल है ये। तो ये हो जाएगा नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर कौन से राज्य में है? यानी किस राज्य में है? श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहां पे है? तो ये बताइए कहां पे है? ये केरल में है मेरा। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना हो जाएगा? तो 10.5 हो जाएगा। 10.5। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 60 नंबर है। तो 60 नंबर मेरा क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से किस रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है? नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता, तो ये क्या होगा? NO3 एरो NO हो जाएगा। सही उत्तर का ऑप्शन बी हो जाएगा। बी इज राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या? 62 नंबर। 62 नंबर मेरा क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? इसमें से कौन सा देश है? बताइए आप लोग ऑप्शन में, कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी। कौन सा देश इसमें जो है जो सार्क का सदस्य नहीं है? तो मॉरिशस जो है वो सार्क का सदस्य नहीं है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, जस्तेदार लोहे की चादर जंग से बची रहती है क्योंकि उनमें डैश की परत विद्यमान होती है। उनमें किसकी परत विद्यमान होती है? तो उनमें यसद यानी जस्ते की परत विद्यमान होती है। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर पे चलते हैं। 66 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, भारत में सबसे ऊंची अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया गया था?
तो ये किस राज्य में किया गया है? तो ये मेरा किया गया है तेलंगाना में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज योर राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा चल जाएगा, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो ये मेरा है जिंदगड़ा। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाए जिंदगड़ा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर है। 1 विलियन का पीएच मान 3 है, जब पीएच मान 6 तक परिवर्तित होता है तो H प्लस आयन सांद्रता क्या हो जाता है? बढ़ता है, घट जाता है, 2 गुना, 3 गुना, क्या हो जाता है बताइए? 1000 गुना घट जाता है। सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 72 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, उत्तर प्रदेश के किस संरक्षित क्षेत्र में पहली बार बाघों के फोटोग्राफिक प्रमाण दर्ज किए गए हैं? बाघों के फोटोग्राफिक प्रमाण दर्ज किए गए हैं। तो ये कहां दर्ज किए गए हैं बाघों के फोटोग्राफिक प्रमाण? बताइए। ये किए गए हैं सुहेलवा वन्य जीव अभयारण्य। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाए, सुहेलवा वन्य जीव अभयारण्य। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 74 नंबर। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 2023 का जो थीम था वो मेरा क्या था? हेल्थ फॉर ऑल। हेल्थ फॉर ऑल। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे छात्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, 1 ग्राम Ca का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने पर कितना CaO प्राप्त होगा? ठीक है, कितना CaO प्राप्त होगा? सही बताइएगा आप। तो ये हो जाएगा आपका 56.40 ग्राम CaO आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, Ca यानी ऑक्सीजन के साथ Ca के साथ अभिक्रिया करने पर CaO प्राप्त होगा कितना? तो 56/40 ग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 78 नंबर। 78 में मेरा क्वेश्चन है, प्रथम वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने किया था? ये किस शहर ने किया है? तो सही उत्तर मेरा हो जाएगा नई दिल्ली। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर कह रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य निम्न में से कौन सा है? ये कौन सा राज्य है? तो ये आपका हो जाएगा मेघालय। सही उत्तर ऑप्शन बी। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। न्यू लैडर्स के अष्टक सिद्धांत के अनुसार पोटेशियम और कॉपर के बीच कितने तत्व मौजूद है? पोटेशियम और कॉपर के बीच कितने तत्व मौजूद है? तो ये क्या हो जाएगा? 7। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बलिदान स्तंभ की आधारशिला कहां रखी गई? बलिदान स्तंभ की आधारशिला श्रीनगर। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे छात्रों। तो मेरे प्यारे छात्रों नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? कौन जाना जाता है लाख बख्श के नाम से? तो ये मेरा हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। सही उत्तर ऑप्शन सी। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर है, जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? किस न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो ये हो जाएगा राजस्थान हाई कोर्ट। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडौस को डैश के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? किसके नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? बताइए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ये है
विश्व मौसम विज्ञान संगठन, WMO, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा IFSC कोड कितने अंकों का होता है। देखिएगा बैंक का IFSC कोड होता है, ठीक है, अकाउंट नंबर होता है और IFSC कोड। जब भी कहीं पैसा भेजना हो तो अकाउंट नंबर और IFSC कोड जरूरी होता है। तो अकाउंट नंबर और तो पूछ रहा है आपसे कि IFSC कोड कितने अंकों का होता है। तो ये जो होता है 11 अंकों का होता है। सही उत्तर ऑप्शन बी होता है। आपसे कभी कभी पूछा जाता है आधार कार्ड का कितने अंकों का होता है, तो आधार कार्ड भी आपका जो है वो 12 अंक का होता है। आधार कार्ड कितने अंक का, 12 अंक का होता है, ठीक है। अगर आपसे पैन कार्ड के बारे में पूछे तो पैन कार्ड ये 10 अंक का कौन होता है, ये पैन कार्ड होता है, ठीक है। ये आधार कार्ड का दिया हुआ 12 अंक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा, अनिश्चितता के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। किसने प्रतिपादित किया था, तो ये किया था हाइजेनबर्ग ने। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो ये 31 मई को मनाया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अलग शब्द का चयन कीजिए, इसमें से अलग शब्द चुन देना है। रूस, अफ्रीका, यूरोप, एशिया। देखिएगा एशिया महाद्वीप है, अफ्रीका भी महाद्वीप और यूरोप भी एक महाद्वीप है। देश कौन सा है, तो ये देश है, तो रूस देश है, यानी सबसे अलग हो गया। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 98 नंबर, पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम दूरी कब होती है। पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम दूरी कब होती है, तो उपध्रुव। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने को कहते हैं। रक्त में यूरिया की मात्रा के बढ़ने को कहते हैं यूरीमिया। यूरीमिया। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा करा है, अलग शब्द का चयन करना है। दीवार, छत, फर्श और पंखा, सबसे अलग कौन सा दिख रहा है आपको। देखिएगा ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। दीवार होता है, ये छत होता है, ये फर्श होता है, ये सब। और ये एक अलग चीज है, इलेक्ट्रिक चीज है, जो पंखा चलता है बिजली से, तो ये सबसे अलग हो गया। तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है 102 नंबर। चलिए 102 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र में मूत्र पथ के सही क्रम को दर्शाता है। मूत्र पथ के सही क्रम को दर्शाता है, तो क्या दर्शाता है, तो वृक्क होगा, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएंगे। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है 104 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है। हिंद महासागर से संबंधित है, तो ये होगा अगुल हास धारा। अगुल हास धारा। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 105 नंबर, आरबीआई के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन चुनें। निम्न कथनों पर विचार करना और सही कथन आपको चुनकर बताना है आरबीआई के बारे में। तो क्या है, केंद्र सरकार के स्वामीनाथन जानकी रमन को 3 साल के लिए आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास है। हाँ ये तो अभी है, ठीक है, वर्तमान में शक्तिकांत दास है। और करा कि केंद्र सरकार ने स्वामीनाथन जानकी रमन को 3 साल के लिए आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया था। तो हाँ ये भी किया गया था। तो सही उत्तर 1 और 2 दोनों आपका सही हो गया। तो जब दोनों सही होगा तो किस में है, तो सी में है। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है हाशिमोटो रोग का संबंध किस ग्रंथि से है। हाशिमोटो रोग का संबंध किससे है, तो ये हो जाएगा आपका थायराइड ग्रंथि से। सही उत्तर ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है? किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है? तो ये हो जाएगा दूध। सही उत्तर ऑप्शन सी है। आइएगा 111 नंबर, ओशन रिंग ऑफ योगा का आयोजन किसके द्वारा किया गया? ओशन रिंग ऑफ योगा का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया था इंडियन नेवी के द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 114 नंबर 114, देशव्यापी गंभीर तीव्र श्वसन संलक्षण जो बार बार समाचारों में आता रहा है, निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? ये किसके कारण होता है? तो ये होता है विषाणु के कारण। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 117 नंबर है, 53वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? 53वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका वहीदा रहमान से। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 120 नंबर 120 नंबर है, इनमें से कौन सा पूर्ण रूपेण अंतःस्रावी ग्रंथि है? पूर्ण रूप से अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएंगे। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 122 नंबर, प्रथम अफगान युद्ध वर्ष डैश में हुआ था? तो प्रथम अफगान युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था 1839 में, 1839 में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 123 नंबर 123 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 के तहत जैविक विज्ञान की श्रेणी में किसे चुना गया है? जैविक विज्ञान की श्रेणी में किसे चुना गया है? तो डॉक्टर अश्वनी कुमार को। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे छात्रों। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, स्नायु यानी लिगामेंट्स निम्न में से किसको जोड़ता है? ये लिगामेंट्स किसको जोड़ता है? बताइए, बहुत आसान है, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की थी? सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की थी? तो ये की थी मोहम्मद इकबाल ने। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, और आप लोग को रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसकी रचना की थी? तो जन गण मन जो हम लोग गाते हैं, जन गण मन की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ये किसकी? वंदे मातरम की, वंदे मातरम की, वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। और गीत गोविंद की रचना जयदेव ने। गीत गोविंद लिखने का जगह नहीं यहाँ पे, गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की थी। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 129 नंबर, हाल ही में G20 संगठन का 21वां सदस्य किसे बनाया गया है? तो 21वां सदस्य किसे बनाया गया है? अफ्रीकी संघ को। सही उत्तर ऑप्शन ए हो गया मेरा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 132 नंबर 132 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, माइक्रोप्लाज्मा निम्न में से किस 1 सेकेंड, ये उतना ही था ही। चलिए फिर से क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं। जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, माइक्रोप्लाज्मा निम्न में से किस जगत प्रणाली का उदाहरण है? जगत प्रणाली का उदाहरण है। तो क्या हो जाएगा आपका, किस जगत प्रणाली का उदाहरण है? तो ये मोनेरा का है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएंगे। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 134 नंबर 134 नंबर, चंपा
निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? किसकी राजधानी थी? तो ये अंग की। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 135 नंबर 135। वर्ष 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा पर की गई थी? ये किसकी अनुशंसा पर की गई थी? तो यह सरकारिया आयोग के सिफारिश पे यह अनुशंसा पे की गई थी। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के काला जीरा चावल को जीआई टैग मिला है? जीआई टैग मिला है, किसे मिला है? जल्दी बताइए, बहुत आसान है। ओडिशा को। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 140 नंबर। निम्नलिखित में कौन एक उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी? उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी, कौन थी? लीला सेठ। सही उत्तर ऑप्शन बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 142। कौन सा देश 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, तो ये कौन करेगा? भारत। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, तो कहां हुआ था? तो ये था बंबई प्रेसिडेंसी से। कहां से? तो बंबई प्रेसिडेंसी से। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। आइएगा 145 नंबर। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 146। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है? आम चुनावों में मतदान। सही उत्तर ऑप्शन ए। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 147 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा मंत्रिमंडल सचिवालय का कार्य है? मंत्रिमंडल सचिवालय का कार्य कौन सा है? पहला, मंत्रियों के बैठक के लिए कार्यसूची तैयार करना। मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता। मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन। ये तीनों में से क्या हो जाएगा? देखिएगा, मंत्रिमंडल सचिवालय का कार्य, तो सचिवालय के कार्य क्या होता है? तो मंत्रालय के वित्तीय संसाधनों का आवंटन, ये उसका कार्य नहीं है। मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना, ये काम है सचिवालय का। मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता, ये भी है। तो कौन सा आपको मिल रहा है इसमें? तो आपका 1 और 2 किसमें मिला? हाँ, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 148 नंबर। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? ये कौन है? तो ये हो जाएगा आपका अटॉर्नी जनरल। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 149 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा का धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने का कोई शक्ति निहित नहीं है। राज्यसभा अनुदानों की मांग पर मतदान नहीं कर सकती है। राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं कर सकती है। तो इनमें से क्या हो जाएगा आपका? तो 1 और 2 केवल सही है आपका, पहला और दूसरा सही है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला दूसरा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। 150 नंबर। सूचना का अधिकार अधिनियम भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्राप्त हुई। बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर। मेरे प्यारे छात्रों, जो लोग भी मेरे चैनल के साथ नए लोग जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। तो मेरे प्यारे छात्रों, ये साल आपके सफलता का साल है, इसलिए मेहनत कीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपके एग्जाम तक हम पूरा सेट देंगे और रुक्मणी प्रकाशन का जो प्लेटफॉर्म का जो आता है उसका वॉल्यूम 1 आप लोग को हम दे रहे हैं, ठीक है। वो वॉल्यूम 1 भी हम दे दिए हैं वीडियो।
जैसे ही उसका कुछ और होगा तो उसका भी एक प्लेलिस्ट बना देंगे। आपका ये जो है ज्ञान बिंदु का प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिए। आप जब वीडियो देखने के बाद आपको लगता है कुछ, तो आप अपना फीडबैक हमें दें। चलिए, फिर मेरा लास्ट क्वेश्चन का ऑप्शन आपने बताया 15 जून 2005 होगा। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे छात्रों, मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहें और खूब मेहनत कीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की जय।